हेलो फ्रेंड्स, चलो अलजेब्रा की अपनी आज दूसरी क्लास है। इसमें और देखते हैं अपनी क्या क्या टर्म्स है। सबसे पहले हम टर्म्स ही देखते हैं क्या है। सबसे पहले अपनी टर्म है। टर्म होती क्या है, जैसे मैंने लिख दिया 2x, तो ये अपनी एक टर्म है। अगला क्या लिख दिया 3x + 1, तो ये क्या है, इसमें दो टर्म है। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है, दो टर्म है। कौन सी, एक तो 3x हो गई और एक 1 हो गई, तो इसमें दो टर्म है। अगले वाली जो अपने एक्सप्रेशन है उसमें तीन टर्म है। पहली टर्म कौन सी होगी, 2x² + 3x + 1, ये तीन टर्म होगी। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये अपनी तीसरी टर्म। तो क्या है, एक तो सिंगल टर्म होती है अपनी, एक में होती है दो टर्म और एक होती है तीन टर्म की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम बोलते हैं अगर अपनी किसी में ये एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अगर अपनी एक सिंगल टर्म है, जैसे 2x लिख दिया, तो ये क्या हो गया, अपनी एक सिंगल टर्म है, इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल। उसके बाद आता है अपना बाइनोमियल। बाइनोमियल कौन सा होगा अपना, जिसकी दो टर्म होंगी। क्या होंगी, जिसकी दो टर्म होंगी, उसको क्या बोलते हैं हम, बाइनोमियल। उसके बाद आता है अपना ट्राइनोमियल। क्या आता है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कौन सा होगा, जिसकी तीन टर्म होंगी। कितने टर्म होंगे, तीन टर्म होंगी, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। उसके बाद आता है पोलोमियल, पोलोनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल किसको बोलते हैं हम, कई बार ये बता देते हैं कि तीन से ज़्यादा टर्म होने पर क्या होता है, अपना पोलिनोमियल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर अपने पास सिंगल टर्म है, जैसे 2x है, इसको भी पोलिनोमियल बोल सकते हैं। 3x + 1 है, इसको भी पोलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे अपने थ्री टर्म्स का, इसको भी पोलिनोमियल बोल सकते हैं। एक टर्म, कम से कम एक टर्म या एक से ज़्यादा टर्म जब अपनी होंगी किसी एक्सप्रेशन में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल बोल सकते हैं। एक बार फिर से सुन लो ध्यान से, क्या अपने पास या तो एक ही टर्म हो या एक से ज़्यादा हो, तो उन सभी एक्सप्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपना डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है अपनी, जब अपनी कोई एक्सप्रेशन है या कोई इक्वेशन है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, उसमें जो वेरिएबल है उसकी क्या देखते हैं हम, हाईएस्ट पावर देखते हैं। जैसे अपनी ये थी अपनी क्या है, 5x² + 3x + 1 = इसको 0 कर दूंगा तो ये अब क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इससे पहले क्या थी, ये एक अपनी एक्सप्रेशन थी, तो ये इक्वेशन हमने ले ली। तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है, तो हमें दिखाई दे रही है कि x की पावर 2, क्या x की पावर 2 इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर है। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, अपनी 2 होगी। क्या होगी, डिग्री इस इक्वेशन की 2 होगी। इससे अलग मैं अगर ये लिख देता हूँ अपने, मान लो 6x की पावर 4 + 3x³ + 2x² + x + 1 = 0, ये अपनी एक इक्वेशन हो गई। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, अब इस इक्वेशन में अपनी हाईएस्ट पावर है 4। क्या है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो इस इक्वेशन की अपनी डिग्री क्या होगी, 4 होगी। इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, अपनी 4 होगी। उसमें हाईएस्ट पावर क्या थी, अपनी 2 थी। तो उसी ऊपर वाली इक्वेशन की, इस वाले इक्वेशन की अपनी डिग्री क्या थी, 2 थी। तो इससे आगे देखते हैं हम लीनियर इक्वेशन। हमने डिग्री देख ली है कैसे होती है, तो उसके बाद आती है अपनी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 हो। क्या हो, जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो। डिग्री मैंने अभी आपको बता दिया है कि डिग्री होती क्या है, तो जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन। जैसे ये है अपनी 3x + 1 = 0। तो इसकी क्या है, अगर x के ऊपर कोई पावर हम नहीं दिखा रहे तो हम मान के चलते हैं कि इसकी पावर कितनी है, 1 है। इसके ऊपर हम 1 दिखाते नहीं, तो ये क्या है, अपनी लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये, अपनी लीनियर इक्वेशन है। 3x + 1, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, अपनी 1 है। 1 हम यहाँ दिखाते नहीं, तो इसकी हाईएस्ट पावर होगी अपनी 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद आता है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आता है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, जब हम ये लिखते हैं अपनी कोई इक्वेशन, मान लो हमने लिख दिया x² + x + 1 = 0, तो ये अपनी एक इक्वेशन हो गई। इसमें क्या होता है, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो, क्या हो, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी, जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री बताया हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन की अपने वेरिएबल की क्या है, इसमें 2 है। तो ये 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल देंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आता है अपना क्यूबिक इक्वेशन।
क्या आता है, क्यूबिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन की डिग्री अपनी 3 होगी, क्या होगी, जिस इक्वेशन की डिग्री अपनी 3 होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक इक्वेशन। जैसे मैंने लिख दिया 6x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वल लगने के बाद अपनी एक इक्वेशन होगी, उससे पहले एक्सप्रेशन थी। इसके बाद देखते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर अपने को दिखाई दे रही है 3, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। ये अपनी क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।